पंजाब के शहर लोधरा का ये अफसोसनाक वाक़या आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ दिन पहले बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि एक लड़की की शादी की रसूमात चल रही थी। उसके घर में शादी हो रही थी, शादी की रसूमात चल रही थी, बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और लड़की की बारात का दिन था। लड़की की बारात का दिन था, उस वक़्त वो अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ सैलून में मौजूद थी। उसका वहाँ पे मेकअप चल रहा था चूँकि बारात का दिन था, मेकअप और बाकी तैयारी उसकी चल रही थी कि अचानक से ऐसा होता है कि एक नौजवान उस पार्लर में एंटर होता है और साथ ही जाके दुल्हन को चाकू के साथ उसको बिल्कुल मार देता है। उसके साथ एक नाइफ होता है, नाइफ के साथ वो दुल्हन पे हमला करता है और 4-5 अटेम्प्ट्स के बाद दुल्हन बिल्कुल जो है वो एट द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश है। मज़ीद जब इसकी डिटेल्स देखी गई, इन्वेस्टिगेशंस की गई, तो उसके बाद पता चलता है कि वो नौजवान उस दुल्हन का कज़न था, मामूज़ाद उसका कज़न था, जो कि उसके साथ शादी भी करना चाहता था। और कुछ इत्तलात के मुताबिक कि पहले उनकी शादी की बातें चल रही थी, उनके रिश्ते की बात चल रही थी और पहले वो दोनों एग्री थे इस शादी के लिए। बट अचानक से ज़ाहिर है जब दुल्हन भी राज़ी नहीं हुई है, उसके पेरेंट्स राज़ी नहीं हुए हैं, ये रिश्ता तय नहीं पाया, जिसकी वजह से जब ज़ाहिर है दुल्हन की शादी जब किसी और जगह पे तय हुई, उसकी शादी की तैयारी स्टार्ट होगी। इवन बारात का दिन आ गया और दुल्हन अपने पार्लर में मौजूद थी, तैयारी उसका मेकअप चल रहा था, तैयारी चल रही थी। बट वो नौजवान पार्लर में एंटर हुआ और दुल्हन को उसने उस पे नाइफ के साथ उस पर हमला किया और उसका गला काट दिया और एट द स्पॉट उसकी डेथ होगी। ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था। इस अफसोसनाक वाक़या ने पूरे इलाका के लोगों को एकदम से हिला कर रख दिया। अब इतलात के मुताबिक वो नौजवान जब सैलून में एंटर हुआ, उसके बाद देखा गया कि दुल्हन चूँकि तैयारी में बिज़ी थी, उसका आधा मेकअप हो चुका था, आधा मेकअप अभी उसका रहता था होने वाला। अब जो तस्वीर पब्लिक इसके बाद दुल्हन की जो तस्वीर पब्लिक हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि दुल्हन का आधा मेकअप हुआ है, आधा उसका भी मेकअप होने वाला है, क्योंकि अभी उसकी तैयारी चल रही थी ज़ाहिर है दुल्हन की। सो नाज़रीन, ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। हम लोग देखते हैं किस तरह के वाक़यात मंजर यहाँ पे आते हैं और ये एक बड़ा ही दुख और अफसोस का वाक़या है। अब ज़ाहिर है जो पब्लिक है, जो एरिया के लोग हैं, उनके लिए इतने ज़्यादा अफसोस की बात है, बड़े दुख वाली बात है ये जो इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तो जो उनकी फैमिली होगी, जो दुल्हन के माँ बाप हैं, दुल्हन के बहन भाई हैं, उनके लिए ये न्यूज़ कितनी ज़्यादा उदास होगी, कितनी ज़्यादा दुख वाली खबर होगी। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि इस तरह के बहुत सारे जो वाक़यात हैं वो आए रोज़ हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पे हमें नज़र आते हैं। जैसा कि चित्राल के इलाके में जो सना यूसुफ का एक वाक़या था, उसका भी इससे रिलेटेड कुछ केस था कि वो जो नौजवान था वो सना यूसुफ से शादी करना चाहता था और रिजेक्शन पे उसने आके उसको गोली मार दी थी। तो इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा पेश आ रहे हैं। ज़रूरत है कि अपने बच्चों की हम तरबियत भी इस तरह की करें कि अगर सपोज़ कोई इस तरह का मसला है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं या बच्चे हैं या हमारी जो औलाद है, अगर कोई इस तरह की ट्रबल में है, कोई मुसीबत में है, कोई परेशानी में है, किसी स्ट्रेस में, किसी किस्म की कोई टेंशन में है, तो उनको चाहिए कि टाइमली अपने पेरेंट्स के साथ ये बातें डिस्कस करें, बजाय कि ज़ाहिर है दिन दहाड़े इस तरह के केसेस जब रिपोर्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और ये ऐसा टाइम होता है जिसके बाद ज़ाहिर है कुछ भी और नहीं किया जा सकता। इत्तलात के मुताबिक उस नौजवान ने अपने आप को भी मारने की कोशिश की है, बट अनफॉर्चुनेटली वो बच गया। वो बचना नहीं चाहता था। उसके बाद ऐसा हुआ कि एट द स्पॉट वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उस एहलकार को उठा के वो ज़ाहिर है फर्स्ट एड उसको देते हैं, हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। बट दुल्हन का तो ज़ाहिर है अब कुछ नहीं हो सकता था। उसको ज़ाहिर है फिर उसके जनाजा की तैयारी की और नेक्स्ट जो रस्मात थी उसके तदफीन की वो अदा की गई। सो नाज़रीन, हम लोग देखते हैं कि ये जो वाक़या था ये बड़े दुख वाली स्टोरीज़ होती हैं, बड़ा अफसोस होता है ऐसी न्यूज़ देख के, बड़े ज़ाहिर है नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं इस तरह के वाक़यात। सो जैसे ही इस केस को मज़ीद प्रोसीड किया गया तो दुल्हन के जो वालिद साहब हैं उन्होंने एफ़आईआर दर्ज करवाई उस नौजवान के ख़िलाफ़, उसके वालिद साहब के ख़िलाफ़ और उसके चाचा और मे बी उसके चचा और उसके ताया के ख़िलाफ़ भी करवाई गई एफ़आईआर। सो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो एफ़आईआर करवाई गई, ये मुकदमा अब चलेगा, इसमें क्या प्रोसीडिंग्स आती हैं, ये ज़ाहिर जो मुलज़िम है उसको कैसे सज़ा मिलेगी। सो ये तमाम जो वाक़या था इसको ज़ाहिर है जब नोटिस लिया गया, आला हायर अथॉरिटीज़ तक जब इस वाक़या की खबर पहुंची, डीआईजी साहब ने भी इस पे नोटिस लिया और उन्होंने सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है।
देखें दुख वाली बात यह है कि वो जो दुल्हन है, ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला को प्यारी होगी उस टाइम, और वह जो नौजवान था वो भी अपने आप को मारना चाह रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है वो सर्वाइव कर गया, बट वो बचना नहीं चाहता था किसी सूरत भी। सो नेक्स्ट मज़ीद ज़ाहिर है इसकी जब इन्वेस्टिगेशंस की गई उनके पेरेंट्स से और मज़ीद मोहल्ले के लोगों से जब ये इन्वेस्टिगेशंस की गई तो पता चला कि वो नौजवान अपनी कज़न के साथ शादी करना चाहता था। पहले पहले उनकी बातचीत भी चलती रही है, दोनों पहले एग्री भी थे एक बात पे, पहले पेरेंट्स भी उनके मुत्तफिक थे इनकी शादी पे, बट आई डोंट नो अचानक से क्या हुआ, अचानक से कुछ इस तरह के मामला दोनों के दरमियान में तय पाए कि ये रिश्ता रिश्ता जो था वो रिजेक्ट हो गया। अब इसी वजह से वो जो नौजवान था उसने इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए, अपना गुस्सा उतारने के लिए उसने फ़ैसला किया और उसने अचानक से जाके सैलून में उस दुल्हन को कत्ल कर दिया। और इत्तलात के मुताबिक वो जो नौजवान था वो चूँकि टिकटॉकर भी था, टिकटॉक पे भी बहुत सारी कुछ वीडियोस थी, और जब उसकी टिकटॉक पे आखिरी उसकी वीडियो देखी गई तो इत्तलात के मुताबिक उसकी जो आखिरी वीडियो थी उसमें उसने कहा था कि अगर ये मेरी ना हुई तो मैं इसे किसी का भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद ही ये वाक़या पेश आया है कि वो लड़का सैलून में गया है, चाकू के साथ उसने वार किया लड़की पे, और वो लड़की एट द स्पॉट उसकी डेथ होगी। सो ये बड़ी ही एक अफसोसनाक बात है। अब हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला उसकी फ़ैमिली को सब्र दे और जो मुलज़िम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि नाज़रीन ये कोई एक वाक़या नहीं है, इस तरह के पहले भी माज़ी में बहुत सारे कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं जो बड़े दुख वाली बात होती है, बड़े अफ़सोस की बात होती है। अब ज़ाहिर है जो ज़िंदगी है जिसने इतना सफ़र किया वो तो इस दुनिया से गुज़र गई है। अब हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमारी जो आला हुकाम है वो भी इस बात पे नोटिस लें कि इस तरह के जितने भी वाक़यात पेश हो रहे हैं इस तरह के वाक़यात को रोकना चाहिए, और वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में लें। अगर कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो बच्चे भी टाइमली अपने माँ बाप को रिपोर्ट किया करें ताकि इस तरह के जो मामलात हैं वो मिल बैठ के सलामती के साथ रिजॉल्व किए जा सकें, बजाय कि जब अचानक से इस तरह के हादसा पेश आते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सना यूसुफ का जो वाक़या था, सना यूसुफ ने भी टाइमली अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं बताई थी, और इतना और अचानक से ज़ाहिर है सना यूसुफ को भी कत्ल कर दिया गया था उसके घर में आके। सो इस तरह के जितने भी हम देखते हैं कि मामलात होते हैं उनको टाइमली रिपोर्ट करना चाहिए। टाइमली पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होकर रहें ताकि बच्चे विदाउट एनी हेजिटेशन अपने बच्चों के साथ ये चीज़ें डिस्कस कर सकें। सो होप फॉर द बेस्ट।